जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत भी राजनीति में इंटरेस्ट रखता है और वो राजनीति को समझता है कि भाई कब क्या चीज़ चल रही है और उसको पसंद होता है जानना, उसके कानों तक एक बात ज़रूर पड़ चुकी होगी कि योगी आदित्यनाथ और केंद्र की जो लीडरशिप है उसके बीच में कुछ तनातनी चल रही है या फिर सब कुछ चीज़ें उस हिसाब से नहीं बैठ रही हैं जिस हिसाब से बैठनी चाहिए। इसको लेकर कई सारी अटकलें लगाई जा चुकी हैं, खबरों का बाजार भी गर्म है, कई सारी चीज़ें हैं। लेकिन इन सभी के ऊपर पिछले कुछ समय में भाजपा की तरफ से साफ कह दिया गया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कई सारे सवाल उठे थे जब यूपी के जो यूपी भाजपा का जो ट्विटर हैंडल है उसके कवर पेज से और फेसबुक के कवर पेज से नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो को हटा दिया गया था। योजनाओं की फ़ोटोज़ पे से उनका योजनाओं के जो विज्ञापन बनते हैं उस पे से नरेंद्र मोदी जी की फ़ोटो को हटा दिया गया था। तो कई सारे सवाल लग रहे थे कि क्या अब योगी आदित्यनाथ आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं या अब वो नरेंद्र मोदी से अलग होकर अपना चुनाव लड़ेंगे, मतलब भाजपा में ही रहेंगे बट अपने ही चेहरे के साथ चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले लोग हैं वो सभी ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और उनकी लोकप्रियता के आगे उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनके फैंस का मानना है। मेरे कमेंट्स में जो आप लोगों ने मुझे लिख के बताया उससे भी यही चीज़ दर्शाता है कि भाई योगी आदित्यनाथ अपने आप में एक बहुत बड़े ब्रांड है। तो ऐसे में जब ये चीज़ें सामने आई कि तस्वीर हटा दी गई है और तनातनी की खबरें सामने आ रही हैं, तो एक खबरों को मतलब एक हवा मिल गई कि नहीं यार ऐसा वाकई में कुछ हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा कुछ लगा लोगों को। अब जो खबर निकल कर सामने आ रही है और जो कि दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई है आज, उसके हिसाब से योगी सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो तनातनी हो रही है दरअसल हो रही है पूर्वांचल को लेकर। देखिए, पिछले कुछ समय से बुंदेलखंड, हरित प्रदेश और पूर्वांचल को लेकर मांग तेज हो रही है कि ये 3 प्रदेश दिए जाएं। प्रदेश कोई भी नया, जैसे मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ बनाया गया, उसकी मांग क्यों होती है? क्योंकि जब कोई प्रदेश इतना बड़ा हो जाता है कि एक सेंट्रल बॉडी को उस प्रदेश को गवर्न करने में दिक्कत होने लगती है या हर एक जगह पर विकास सही तरीके से पहुंच नहीं पाता है, तो उस प्रदेश के कुछ ऐसे हिस्से कर दिए जाते हैं, 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं कि भाई दूसरी जगह पे दूसरी सरकार रहेगी, इस जगह पे दूसरी सरकार रहेगी, तो वहाँ पर कहना चाहिए विकास सही तरीके से हो पाता है। अब जब ये एक प्रोग्रेसिव बात है कि अगर पूर्वांचल बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश से अलग करके, तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है? तो देखिए, पिछले कुछ समय में ए के शर्मा, जी हाँ, ये वाराणसी में कोरोना का प्रबंधन देख रहे थे, जो कि नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। इनको आनाफानी में यूपी भेजा गया। यूपी भेजने के बाद यही अटकलें शुरू हो गई कि ए के शर्मा को वहाँ सिर्फ इसलिए भेजा गया है कि देखिए वहाँ पर केंद्रीय विस्तार भी होना था, जो कि कैबिनेट की जो भी होते हैं ना, मंत्री होते हैं, उसमें भी विस्तार होना था, तो विधान परिषद का सदस्य बनाकर इनको वहाँ भेजा गया। उसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म है कि भाई हो ना हो ये पूर्वांचल को लेकर ही हो रहा है और बीजेपी ये चाहती है कि जो चुनाव होने हैं अगले साल उसके पहले पहले ये पूर्वांचल गठित कर दिया जाए, जिससे कि जब चुनाव हो तो वो अलग अलग प्रदेश में हो। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ और उस प्रदेश को बांटने की बात चल रही है तो मेरी राय लेना महत्वपूर्ण होता है और मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में। और मुझे ऐसा लगता है यही चीज़ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ भी चल रही है। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी को थोड़ा बहुत समझो तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि योगी आदित्यनाथ का जो गढ़ है गोरखपुर, जो मंदिर है गोरखपुर जो जगह है जहाँ से वो 98 से लेकर, अगर मैं गलत नहीं, 2017 तक वो वहाँ से ही जीतते हुए आए हैं, लगातार जीते हैं और उस क्षेत्र में उनकी बहुत पैठ है। गोरखपुर मठ में महंत भी हैं वो, तो उनकी पैठ वहाँ पर बहुत तगड़ी है। और ये जो क्षेत्र है ये पूर्वांचल में चला जाएगा, बस यहीं से सारे गणित बिगड़ रहे हैं। भाई अगर मैं कहीं का भी मुख्यमंत्री हूँ और मेरा कोई गढ़ है, अगर वो गढ़ ही मेरे प्रदेश से अलग होने लगे तो मैं क्यों उसके हक में जाऊँगा? अगर पूर्वांचल बनता है तो वहाँ पे करीब 125 सीटें आएंगी, विधानसभा की सीटें आएंगी और करीब करीब ये मान के चलिए कि 25 से 30 जिले भी बनेंगे और उन्हीं में एक गोरखपुर भी रहेगा। तो ऐसे में अगर यूपी से गोरखपुर अलग हो जाता है तो सबसे बड़ी बात कि जो पावर सेंटर है सीएम योगी आदित्यनाथ का वो उनसे अलग हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, थोड़ा बहुत तो दिमाग खराब होगा ही ना। तो सुनने में जो आ रहा है वो यही है कि एक इसी कारण की वजह से ये तनातनी जो है चल रही है। दूसरी बात, सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं अभी दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। उन्होंने अमित शाह से मुलाकात भी कर ली है, नरेंद्र मोदी से ही मुलाकात करने वाले हैं, जेपी नड्डा से ही मुलाकात करने वाले हैं। और ये मुलाकातें जो हो रही हैं कांग्रेस के जो जितिन प्रसाद जो हैं, जो अभी भाजपा में शामिल हो गए हैं, उनको लेकर ये मुलाकात हो रही है। तो अब बात वही है कि भाई एक तरफ मुलाकातें भी हो रही हैं, दूसरी तरफ खबरें ये चल रही हैं कि भाई रिफ्ट हो रही है, किसी प्रकार की तनातनी चल रही है पूर्वांचल को लेकर। तो अब भाई वैसे तो देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ भाजपा पार्टी इस तरह की पार्टी है नहीं कि आंतरिक कलेश इस तरह के सामने आएँ
और जो भी आंतरिक कलेश अगर होते भी हैं, क्योंकि देखिए एक जगह पर एक जगह पर अगर बर्तन रखोगे तो बजेंगे तो सही, अगर रिफ्ट होता भी है तो वो अंदर ही अंदर सुलझा लिया जाता है, उसको बाहर इस तरीके से नहीं लाया जाता कि पड़ोसी उसके चुटकारे लें। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ और केंद्र की सरकार के बीच में अगर कुछ हो भी रहा होगा तो इतना तो मैं समझता हूँ कि बहुत इंटेलिजेंटली इस चीज़ को सॉल्व कर लिया जाएगा, सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए आपस में लड़ने से भला हमेशा तीसरे व्यक्ति का होता है, और ये भाजपा बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनकी आपस की लड़ाई का फ़ायदा तीसरा उठाए। क्योंकि देखिए कांग्रेस में जितिन प्रसाद जो अभी भाजपा में शामिल हुए हैं, उनके साथ क्या हुआ, उनको बिहार भेजा गया, उनको यूपी में जो उनका गढ़ है वहाँ पर उनको दरकिनार किया गया, वहाँ पर लोकल जो दूसरे नेता थे वो उनकी कंप्लेंट कर रहे थे। अच्छा, ये उन लोगों में भी शामिल थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी आला कमान को कांग्रेस के कि भई नेतृत्व को लेकर चुनाव किया जाए। तो जब कोई व्यक्ति इतना कद्दावर नेता उसको अपनी ही पार्टी साइडलाइन करने लगती है तो वो यही करती है, वो विभीषण बन जाता है और वो भाजपा में शामिल हो जाता है। तो भाजपा ये अपने साथ तो होने नहीं देगी। तो अब देखना ये होगा कि भाई ये ऊँट किस करवट बैठता है। मेरी स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।